नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, एक वैकेंसी आई हुई है सर्वोदय विद्यालय को लेकर के, जो समाज कल्याण से संचालित विद्यालय होता है उसमें प्रवक्ता को लेकर के और टीजीटी पीजीटी को लेकर के वैकेंसी आई हुई है। एलटी कह लीजिए और प्रवक्ता कह लीजिए, उसको लेकर के वैकेंसी आई हुई है। क्या कुछ योग्यता है इस वैकेंसी के अंदर, आपकी चयन प्रक्रिया क्या होगी, कैसे सिलेक्शन होगा, एग्जाम होगा कि मेरिट बेस होगा सिलेक्शन, उसके विषय में जानकारी देंगे। आवेदन कैसे होगा उसके विषय में आपको बताएंगे। यानी कि इस वैकेंसी से संबंधित हर वह जानकारी आप इस वीडियो में प्राप्त कर लेंगे। यानी कि आपका पेमेंट कितना मिलेगा अगर आप इसमें जाएंगे, ये पूर्णकालिक है कि अंशकालिक वैकेंसी है, उसके बारे में हम सभी लोग बात करेंगे इस सेशन में। आइए फटाफट के अंदाज में हम सभी लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अगर पीडीएफ में थोड़ी सी क्लियरिटी नहीं होगी तो इसको हम टेलीग्राम में भेज देंगे, आप सभी लोग वहां पर जाकर के टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ये है निदेशालय समाज कल्याण उत्तर प्रदेश के द्वारा। तो निदेशालय समाज कल्याण उत्तर प्रदेश के द्वारा ये भर्ती आई हुई है। इसमें समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों में अंशकालिक शिक्षकों के लिए रिक्त पदों के भरे जाने के संबंध में। तो पूर्णकालिक पद नहीं है, ये अंशकालिक पद हैं। अंशकालिक पद का मतलब है कि जो थोड़े समय तक रहते हैं उसके बाद पुनः रिन्यूअल करवाना पड़ता है। अब इसमें बातें क्या है पूरी तरह से समझाते हैं कि कृपया उपयुक्त विषयक निदेशालय पत्र संख्या 3930 के क्रम में 6/3/2025 द्वारा जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों में अंशकालिक शिक्षकों को प्रति कालखंड में मानदेय के आधार पर रखे जाने का अनुरोध किया गया था। तत्क्रम में शासन के पत्र संख्या इतने दिनांक 21/3/2025 द्वारा जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों में अंशकालिक शिक्षकों के प्रति कालखंड में मानदेय के आधार पर रखे जाने के संबंध में अनुमति प्रदान कर दी गई। यानी कि ये अनुमति मांगी गई थी मार्च में और सरकार ने उसको अनुमति दे दी। इस संबंध में अवगत कराना है कि निदेशालय स्तर से विज्ञापन प्रकाशित कर दिया गया है और जिसमें ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि जो है वो 6/6/2025 तथा अंतिम 16/6/2025 निर्धारित है तथा आपकी अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा विद्यालयों में रिक्त शिक्षकों के पदों को भरे जाने की कार्यवाही यहाँ पर जनपदवार की जानी है। आइए समझते हैं योग्यता को लेकर के और कौन कौन से पद यहाँ पर हैं। तो समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय में शैक्षिक सत्र 25-26 में अतिथि यानी कि अंशकालिक शिक्षकों को इम्पेंट के अनुसार संबंध में दिशा निर्देश की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर पद का नाम बात कर लें प्रवक्ता। तो यहाँ पर नियुक्ति की जो अनिवार्य अर्हताएं होंगी वो क्या होंगी कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ संबंधित विषय में स्नातकोत्तर होना चाहिए, एमए होना चाहिए और साथ ही साथ बीएड होना चाहिए। तो हिंदी विषय को लेकर के बात करें तो हिंदी से एमए हो और बीएड हो। अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी से एमए और बीएड हो। गणित की बात करें तो गणित से एमए एमएससी या बीएड हो। भौतिक विज्ञान से भी सेम कंडीशन है, वहीं पर रसायन विज्ञान से भी है, जीव विज्ञान से भी, भूगोल से, राजनीति से, नागरिक शास्त्र, इतिहास से है, कंप्यूटर से है। कंप्यूटर की योग्यताएं भी यहाँ पर दे रखा है, कंप्यूटर साइंस अथवा आईटी हो गया। इसके अलावा भारत में विधि द्वारा 50% अंकों के साथ बी बीटेक हो। ये सभी प्रवक्ता पद के लिए आगे बात की जा रही है कि प्रत्येक विद्यालय में गणित, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी विषयों पर अंशकालिक शिक्षकों का जो है वो नियुक्ति की जाएगी। मानविकी वर्ग में इतिहास, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल विषयों में केवल 3 विषयों के शिक्षक भरे जाएंगे। यहाँ पर अब हम बात कर का नाम है सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड का। यहाँ पर शैक्षिक अर्हता क्या होगी तो विधि द्वारा मान्य किसी भी विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए और साथ ही साथ बीएड होना चाहिए, ग्रेजुएशन के साथ साथ बीएड हो। उसके बाद टीईटी या सीटीईटी क्वालिफाई होना चाहिए, यानी कि टेट अथवा सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए सेकेंड पेपर में। अंग्रेजी और हिंदी माध्यम में शिक्षण में दक्षता होनी चाहिए, बाइलिंगुअल पढ़ाने की कला होनी चाहिए। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं यहाँ पर, हिंदी, अंग्रेजी, गणित हो गया, विज्ञान हो गया, सामाजिक विज्ञान जिसको आप एसएसटी कहते हो। उसके बाद सहायक अध्यापक एलटी पद हेतु बात करें अगर हम, तो उसमें कुछ अन्य एडिशनल जानकारी दे रखा है कि प्रत्येक विद्यालय में विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, हिंदी, सामाजिक विज्ञान, व्यायाम शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी और ये नियुक्तियां अंशकालिक होंगी, ध्यान रखिएगा। व्यायाम शिक्षक पीटीआई की बात करें तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से शारीरिक शिक्षा में डिग्री होना चाहिए, बीपीएड होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए अथवा डिग्री होनी चाहिए। आयु की बात कर लें यहाँ पर, तो आयु की बात करें तो न्यूनतम 21 वर्ष है और अधिकतम 60 वर्ष है। ध्यान दीजिएगा, न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 60 वर्ष है और सेवानिवृत्त प्रवक्ताओं के लिए 68 वर्ष निर्धारित की गई है। चयन प्रक्रिया क्या होगी, सेवानिवृत्त अध्यापक जो राज्य सरकार के विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय में
यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड के अध्यापन का कार्य कर रहे हों, उनको संबंधित विषय के लिए अतिथि प्रवक्ता यानी सहायक अध्यापक के रूप में रखा जा सकता है। ऐसे रखे जाने वाले अध्यापक शारीरिक तथा मानसिक रूप से अध्यापन कार्य करने में सक्षम हों, आवासीय विद्यालय में कार्य करने हेतु इच्छुक हों, वरीयता उनको प्रदान की जाएगी। संबंधित अतिथि या प्रवक्ता सहायक अध्यापक को आवश्यकता अनुसार निर्धारित समयावधि के लिए ही रखा जाएगा। अतिथि प्रवक्ता सहायक अध्यापक का इम्पैनलमेंट कार्यात्मक आवश्यकता के आधार पर किया जाएगा। प्रवक्ताओं और सहायक अध्यापक के विषयवार पैनल हेतु साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाएगा। यहाँ पर इंटरव्यू एक माध्यम होगा जिसके माध्यम से नियुक्ति की जाएगी। उसका और भी हम बताते हैं आगे मेरिट कैसे ली जाएगी। राज्य स्तर पर 2 महत्वपूर्ण जो है बहुप्रचारित समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया जाएगा। प्रत्येक विद्यालय हेतु अतिथि प्रवक्ताओं के लिए चयन आवेदन जनपद के स्थित विद्यालयों को वरीयता क्रम के विकल्प में देना होगा। आपको जब आवेदन करेंगे तो आप कौन से विद्यालय में पढ़ाना चाहते हैं ये वरीयता क्रम में आप प्रस्तुत करेंगे। और इसके बाद अध्यापक हेतु पैनल में चयन हेतु जनपद में अलग अलग से साक्षात्कार में सम्मिलित होना पड़ेगा। और अतिथि प्रवक्ताओं और अध्यापकों के साक्षात्कार के माध्यम से चयन हेतु जो समिति गठित की जाएगी उसमें संबंधित मंडल के उप निदेशक समाज कल्याण रहेंगे, जिला समाज कल्याण अधिकारी रहेंगे, प्रधानाचार्य संबंधित जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय के रहेंगे। अब इसमें बात करें प्रवक्ता और सहायक अध्यापक के पदों हेतु प्राप्त आवेदन पत्र, जिसमें अभ्यर्थी शैक्षणिक योग्यता स्नातकोत्तर, स्नातक, इंटरमीडिएट परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांकों का भी उल्लेख होगा। और यहाँ पर बात की जा रही है कि 70% अंक शैक्षणिक लिए जाएंगे, 10% अनुभव का जोड़ा जाएगा और 20% इंटरव्यू के आधार पर नियुक्ति की जाएगी। तो यहाँ पर नियुक्ति की प्रक्रिया में 70% आपका क्या होगा भाई, शैक्षणिक लिया जाएगा, 70% आपका शैक्षणिक लिया जाएगा और 10% आपका एक्सपीरियंस होगा। कोई अगर पढ़ा रहा हो अनुभव, उसको अनुभव के आधार पर, और 20% जो है ये डिसाइड किया जाएगा इंटरव्यू के आधार पर। तो इस प्रकार से कुल 100% का योग बनेगा। देखिए प्रवक्ता पीजीटी के लिए कक्षा 12 का कितना परसेंट लिया जाएगा, 10%। जैसे मान लो आपने कक्षा 12 में 70% आपका है तो आपका 7 ले लिया जाएगा। स्नातक का कितना लिया जाएगा, 20% लिया जाएगा। स्नातकोत्तर का कितना लिया जाएगा, 30% लिया जाएगा। बीएड और डिप्लोमा का कितना लिया जाएगा, 10% लिया जाएगा। अनुभव का 10% लिया जाएगा। कुल योग होता है 80 और यहाँ पर 20 लिया जाएगा साक्षात्कार का। इस तरीके से 100 पर मेरिट बनेगी। तो चाहे वो प्रवक्ता का हो चाहे वो एलटी का हो, इसी प्रकार से मेरिट बनेगी। अब आगे बात करें, प्रति वर्ष के आधार पर उनको 1 अंक दिया जाएगा, यानी अधिकतम 80 अंक स्नातकोत्तर के आधार पर वो बात की जा रही है, एकेडमिक के आधार पर। यहाँ पर इसी मेरिट सूची से विषयवार पदों के सापेक्ष 3 गुने संख्या अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। मेरिट बनाई जाएगी, 3 गुना लोगों को बुलाया जाएगा, इंटरव्यू लिया जाएगा, फिर मेरिट बना करके नियुक्ति की जाएगी। और अन्य आवश्यक निर्देशों की बात करें तो यहाँ पर बात की जा रही है कि भविष्य में अपने कार्य और कार्यकाल के आधार पर निर्धारित प्रति कालखंड मानदेय की धनराशि के अतिरिक्त कोई अन्य सुविधा नहीं दी जाएगी। सेवाएं कभी भी समाप्त की जा सकती हैं। किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति अनुभवजन्य नहीं होंगे, अनुमन्य नहीं होंगे। यदि अतिथि कार्मिक की सेवाएं अनुपयुक्त पाई जाती हैं तो 15 दिन पहले सूचित करके उनको कार्य से हटाया जाएगा। बालिका विद्यालयों में केवल महिला शिक्षकों को भरा जाएगा और अतिथि और सहायक अध्यापक के अध्यापन कार्य के घंटे नियमित प्रवक्ताओं सहायक अध्यापकों के लिए निर्धारित पीरियड के अनुसार होगा। और यहाँ पर बात करें अगर हम तो यह जो नियुक्ति होगी वो केवल 25-26 के लिए होगी, इसी सत्र के लिए होगी। और प्रवक्ता को जो पेमेंट मिलेगा वो 35,000 रुपए मिलेगा और सहायक अध्यापक एलटी को जो मिलेगा वो 30,000 रुपए मिलेगा। यहाँ पर बात की जा रही है कि सहायक अध्यापक को एक दिवस में अधिकतम 5 पीरियड पढ़ाने के लिए दिया जाएगा। ठीक है। अतिथि अध्यापक हेतु 300 रुपए प्रत्येक पीरियड का दिया जाएगा, भुगतान अनुमन्य होगा। अतिथि प्रवक्ता हेतु 320 रुपए प्रत्येक पीरियड तथा अतिथि अध्यापक हेतु 300 रुपए प्रत्येक पीरियड का। एक दिवस में 5 पीरियड दिया जाएगा। तो इस प्रकार से 5 तिहाई 15 हो जा रहा है। तो मानदेय की बात की जा रही है, तो मानदेय के आधार पर ये कंडीशन बन रही है। तो ये रही आपकी संपूर्ण जानकारी। ये सर्वोदय विद्यालय समाज कल्याण के जरिए चलते हैं, जिसकी जेपी नारायण सर्वोदय विद्यालय के नाम से इसको जाना जाता है। और इस शैक्षिक सत्र में ये नियुक्ति की प्रक्रिया इनकी चल रही है। अंशकालिक रूप में ये पद होंगे। और यदि कोई और जानकारी आपको चाहिएगा तो आपको वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। कोई भी जानकारी अब इसमें शेष बची नहीं है जिसको आपको जानना होगा, फिर भी आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपकी जानकारी पर जवाब दे दूंगा। इस सेशन में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।